नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी प्रकरण के 31वें अध्याय में गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। ढूंढते ढूंढते थक करके गोपियां यमुना के उसी तट पर आ गईं जहाँ रास लीला करते करते भगवान अंतर्धान हो गए थे और वहाँ अत्यंत दीन भाव से भगवान को पुकारने लगीं, उनसे निवेदन करने लगीं, उनको उनसे दर्शन देने की प्रार्थना करने लगी। यहाँ 19 पद्यों में यह अध्याय परम उज्ज्वल अंतःकरण वाली ब्रजांगनाओं के भगवत प्रेम की पराकाष्ठा का उच्चतम भाव है। भगवत प्रेम की पराकाष्ठा जब प्राप्त हो जाती है भक्त जन में, पुरुष में, तो वह इसी प्रकार के भावों से अभिभूत हो जाता है। भगवत विरह में निरंतर भगवान की विस्मृति तो उनको हो ही नहीं रही। तन्मनस्का हैं, तदात्मा है। तो ऐसी स्थिति में अपने भावों को जब व्यक्त कर रही हैं तो गोपांगनाओं के स्वतंत्र भाव, सभी के भाव अपने अपने हृदय के भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। किंतु श्रीधर स्वामी ने कहा है कि एक प्रकार की संगति है। वह क्या है कि समस्त गोपांगनाओं का लक्ष्य भगवत दर्शन है। यह सभी चाहती हैं कि भगवान का दर्शन मिल जाए, इसलिए भगवत दर्शन की अभिलाषा एक होने से उनमें यथा कथनचित संगति भी है। स्वतंत्र तो इसलिए हैं कि सबके भाव अलग अलग हैं, किंतु संगति भी इसलिए है कि सभी गोपियों का लक्ष्य भगवत दर्शन है, एक है। तो पीछे गोपांगनाओं ने भगवान से निवेदन किया, उनके गुणों का गान करती हुई कि आपके अवतार लेने से व्रज की महिमा बढ़ गई है। श्री लक्ष्मी जी यहाँ निरंतर निवास करने लगी हैं, देखभाल करने लगी हैं, सेवा करने लगी।
और ऐसे ब्रज में जिसकी महिमा भूमंडल ही नहीं लोक लोकांतर वैकुंठ धाम से भी बढ़ करके है, वहीं निवास करने वाली हम गोपिकाएं अपने प्रियतम तुम्हारे वियोग में दुखी हो रही हैं और तुमको चारों ओर ढूंढ रही हैं। तो गोपियों का मन तो भगवान में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो मानो उन्हीं के मन में भगवान ने आकर के कहा कि भाई ठीक है, हमने क्या किया है, तुम हमारे लिए दुखी क्यों हो रही हो। तो दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि तुमने अपने नेत्र कमल के दर्शन दे करके हमको हमारा वध कर दिया है। क्या शस्त्र से मारना ही मारना कहा जाता है, आदि आदि करके। तो इसलिए यह आपका अपराध है, दंडनीय करते हैं। फिर तीसरे पद में कहती हैं कि आपने तो हमको कितनी बार कितनी विपत्तियों से सारे ब्रज की रक्षा की है, बचाया है, विष जलाप्यात सारा निरूपण किया, असुरों के आक्रमण से, काली नाग के विषैले जल से, दावाग्नि से, वर्षा और ओला की वृष्टि से, निरंतर अनेकों बार आपने हमारी रक्षा की है। अब इस प्रकार से जब आपने रक्षा की है तो आप स्वयं ही हमारा वध करने में क्यों तुले हुए हैं। इस पर दूसरी गोपियों के मन में प्रकट होकर के भगवान कहते हैं कि अरे भाई, तुम हमको दोषारोपण क्यों दे रही हो। हम तो जहाँ की रहने वाली तुम हो वहीं के रहने वाले हम हैं। रही बात ये जो रक्षा हुई, तो रक्षा तो किसी देवता ने आकर के कर दी। तुम्हारे धर्माचरण के प्रभाव से, सदाचार के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से किसी देवता ने आकर के तत्त समय में रक्षा कर दी। हमारा उसमें क्या है। यह भाव जब किसी गोपी के मन में आया तो कहती है कि नहीं। अब यहाँ बात असल में यह है कि प्रेम का आश्रय किसको बनाना चाहिए। यूं तो जीव मात्र जो हैं प्रेम करते ही हैं, पत्नी से, बच्चे से, पुत्र से, सगे संबंधियों से, मित्र से, सब कहीं न कहीं प्रेम करते हैं। किंतु संसार के व्यक्ति और पदार्थों से किया गया प्रेम अंत में संसार के गर्त में डुबोने वाला होता है। समग्र शास्त्रों का तो सिद्धांत यही है कि जीव जो परम शांति चाहता है, ढूंढ रहा है, उसकी प्राप्ति के लिए तो एकमात्र भगवान ही प्रियतम रूप से वर्ण करने योग्य हैं। तब जाकर के जीव का उद्धार कल्याण हो सकता है। बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, देश काल का वर्ण करके उससे प्रेम करने से जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो
ऐसी स्थिति में गोपी के मन में आया कि अरे हम भी तो यहीं ब्रज के ही रहने वाले हैं, यशोदा माँ के पुत्र हैं, तुम्हारे माता पिता दूसरे, हमारे माता पिता दूसरे हैं, तो हमारे चक्कर में तुमको क्यों पड़ना? ये तो व्यक्ति से प्रेम करना हो गया। यह जब बात आई तब गोपी कह रही हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भवान। भगवान गोपी के मन में प्रकट हो करके जब यह प्रश्न करने लगे तो गोपी उत्तर देती है भाव विभोर हो करके, नहीं नहीं, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं है। देखिए, गोपिका कह करके यहाँ पर गोपी ने यशोदा माता को सामान्य गोपी बना दिया। यशोदा माता का तो बहुत महत्व है, किंतु गोपी एवं गोपिका स्वार्थ में प्रत्यय करके सामान्य कर दिया है। माने जैसे गोपालों की किसी की कोई माँ, किसी की कोई माँ, किसी की कोई माँ, तो वैसे ही इनकी भी कोई माँ गोपी कोई है। तो इस तरह से ऐसा कह करके गोपी कह रही हैं, ना खल गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन गोपी पुत्र नहीं है, यह बात नहीं है। आपसे प्रेम किया जाना किसी व्यक्ति से प्रेम किया जाना नहीं है। फिर कौन है? अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रुप। आप तो अखिल माने समग्र, समग्र ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, देहधारी हैं, उनकी आप अंतरात्मा और बुद्धि के साक्षी हो, अंतरात्मा के दृष्टा हो, साक्षी हो। तब फिर प्रश्न हुआ कि अरे दृष्टा साक्षी दृश्य कैसे हो सकता है? हम तो दृश्य हो रहे हैं। तो उस पर गोपी कहती हैं, बिख नसार अर्थितो विश्वगुप्त है। अरे आप तो हैं अखिल प्राणियों की अंतरात्मा परमेश्वर भगवान, किंतु आप दृश्य इसलिए हो गए कि ब्रह्मा जी ने आपकी प्रार्थना की थी। पृथ्वी के क्लेश को, उसके दुख को, रुदन से ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, देवता भी आए थे साथ में। तो पृथ्वी और देवताओं के दुख से दुखी होकर के भगवान की ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने, किस लिए प्रार्थना की? विश्वगुप्त है, संसार की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए। हे सखे उदेयवान सात्वताम कुले, अपने प्रियतम भगवान के प्रति प्रेम परवश होकर के गोपी कहती हैं कि तुम तो हमारे सखा हो। हे सखे, तो हम सात्वताम कुले उदेयवान, सात्वत कुल में, भक्तों के कुल में, यदुवंशियों के कुल में आपने अपने को प्रकट किया है, आप प्रकट हुए हो, उदित हुए हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी प्रीति संसार के विषय में नहीं है। संसार से परे जो नियामक भगवान हैं, परात्पर परमात्मा, उनसे हमारा प्रेम है। ठीक है। अपि च विश्वपालनाय अवतीर्णस्य तव भक्तोपेक्षा अत्यंतम अनुचिता। चतुर्थ पद्य का भाव श्रीधर स्वामी प्रकट कर रहे हैं कि दूसरी बात और भी है कि आप तो समग्र विश्व का पालन करने के लिए अवतरित हुए हो,
किंतु जब समग्र विश्व का पालन करने के लिए आप अवतरित हुए हो तो अपने भक्ति की उपेक्षा क्यों कर रहे हो, है ना। आपकी अपने तव भक्तोपेक्षा अत्यंत मनुचिता, अत्यंत अनुचित है, अयोग्य है। इस आशय से कहने लगी ना खलवीति, हे सखे, प्रेम में भगवान को, प्रीतम को हे सखे, मधुर भाव है ना। भवान खलु निश्चितम यशोदा सुतो न भवति, यह तो निश्चित है कि आप यशोदा सुत नहीं है, गोपिका सुत नहीं है। किंतु सर्व प्राणिनाम बुद्धि साक्षी, फिर क्या है, सभी प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हैं, आत्मा है। तो ननु सा किम दृश्यो भवति, तो फिर प्रश्न हुआ कि अच्छा, क्या सभी प्राणियों के बुद्धि के साक्षी जो भगवान हैं, क्या वे दृश्य होते हैं क्या? दृष्टा तो दृष्टा ही रहता, दृश्य तो होता नहीं है। दृश्य हो जाएगा दृष्टा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि तत्राहु, इसके उत्तर में कहती हैं बिखनसा ब्रह्मणा विश्वपालनाय प्रार्थिता। अरे भगवन, बिखनसा माने ब्रह्मा, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया था विश्व की रक्षा करने के लिए। विश्व में बड़ा विप्लव मचा हुआ था, पृथ्वी भारवती हो रही थी, प्रार्थिता, है ना। तब आप सात्वताम कुले उदे युवान उदिता ही थी, तब आप भक्तों के कुल में प्रकट हुए हो, अवतरित हुए हो। वस्तुतः तो आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, आप मनुष्य नहीं हो। ये अभिप्राय है। इसलिए तो देखिए, गोपियों ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा प्रेम श्री भगवान के चरणों में है। हम संसार के किसी वस्तु व्यक्ति से प्रेम करने वाली नहीं है, भगवान से प्रेम है हमारा, भगवत विषय प्रेम है। भगवत विषय प्रेम ही संसार से उद्धार करने वाला होता है। सप्तम स्कंद में जहाँ प्रहलाद जी का प्रकरण है, तो अपने गुरु षंड और अमर्क लेकर के आए प्रहलाद जी को दिखाने के लिए हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बड़ा प्रेम किया असुर होते हुए, कि वत्स बताओ, तुमने अब तक गुरु कुल में रह करके सबसे बढ़िया क्या बात सीखी है, समझी है, ये पाओ। तो प्रहलाद बड़े सरल भाव से तो महाभागवत कहते हैं कि पिताजी, श्रवण कीर्तन मनन चिंतन नवधा भक्ति, भगवान विष्णु के प्रति जीव मात्र का यह कर्तव्य है कि वह भगवान श्री विष्णु के लीला चरित्रों का श्रवण चिंतन मनन कथन सत्संग नवधा भक्ति का उपदेश किया। अब तो आग बबूला हो गया और चिढ़ करके गुरु जो षंडा और अमर्क थे साथ में आए थे, उन पर जो है क्रुद्ध होकर के कहा कि तुमने ये क्या किया, ये तो निस्सार ज्ञान दे दिया बालक को। तो गुरु तो घबरा गए, षंडा अमर्क। कहा राजन नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह मति इसकी अपनी है, इसको हमने कोई शिक्षा नहीं दी।
जब वहीं पर सामने पर बात कर रहे थे, तब प्रहलाद ने फिर पूछा, प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने, कि क्यों, ये बता कि जब तुझको यह शिक्षा तेरे गुरु ने नहीं दी तो किसने तुझको यह ज्ञान दिया? मैं उसको ठीक करूंगा। कैसे तुझको यह ज्ञान मिला? बिना किसी के तो ज्ञान मिलेगा नहीं। ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न किया। तब प्रहलाद जी ने वहां कहा कि पिताजी, श्री भगवान कृष्ण में मति बुद्धि न तो किसी के द्वारा होती है और न संसारी घर गृहस्थियों के द्वारा अदला बदली से होती है। जैसे विद्या प्राप्ति का एक उपाय बताया गया, तुम उनको शिक्षा दे दो, वो तुमको शिक्षा दे दो। जैसे नल ने जो है ऋतुपर्ण को दे दिया अश्वविद्या और ऋतुपर्ण ने उनको दे दिया द्यूत विद्या। तो इस तरह से भी भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण में प्रीति प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे तो सारे संसारी एक ही जैसे हैं। वो तो सब उसी जोड़ भाग में लगे हुए हैं, गुणा भाग में, संसार के गर्त में डूबे हुए। इसलिए उनके द्वारा आपस में भी उनके संपर्क से किसी को भगवत प्रीति प्राप्त नहीं होगी। 2-3 श्लोकों में बड़ा सुंदर वहां प्रतिपादन किया। क्योंकि वे तो रात दिन उद्विग्न बने रहते हैं, पुनः पुनः चरविद चरवणानाम, बार बार जो है संसार के विषयों के गर्त में डूबे पड़े रहते हैं। यह तो बुद्धि तब प्राप्त होती है, वहां उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, जैसे चुंबक के समक्ष लोहा अपने आप खींचता है, स्वयं आकर्षति, आया लोहा चुंबक के सन्निधि में खींच जाता है। ऐसे ही है ना, श्री भगवान में चुंबकत्व है, आकर्षकत्व है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षतीति कृष्ण, जो खींच लेते हैं। भगवान खींच लेते हैं जीवों को। भगवान इसीलिए तो अवतार लेकर के आए ही हैं, क्यों? जीव अपने से भगवान की ओर जाने से रहे। वो तो अपना नाली में ही पड़े हुए हैं। तब भगवान दुखी होकर के दया आई, स्वयं प्रकट होकर के उनको अपनी ओर खींचने के लिए आए, आकृष्ट करने के लिए। भगवान चुंबक बन करके आ गए। तो जो कोई भी उनके पास में निकट में आता है वो वही खींच जाता है। तो प्रहलाद जी ने यह उत्तर दिया। तो उसी तरह से यहाँ गोपियों ने भगवान के दोनों आक्षेपों का समाधान कर दिया। हम लोगों ने प्रेम किसी संसार के व्यक्ति से नहीं किया है, भगवान से किया है। और दूसरी बात यह है कि हमने क्या किया है, भगवान ने स्वयं हमको आकृष्ट कर लिया है, खींच लिया है, आकृष्ट कर लिया है, खींच लिया है। इसलिए फिर आगे कहती हैं, विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसतेर्भयात् करसरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरगृहम्। अब जब निश्चित हो गया कि भगवान से प्रेम है गोपियों को, सारे संसार का तो त्याग करके वो आई ही हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 4 पद्यों में से 4 प्रकार की प्रार्थना है। क्या क्या देखिए। पहली प्रार्थना है कि आप अपना कर कमल हमारे सिर में रख दीजिए।
नः शिरसि कर सरोरुहम धेहि, हमारे सिर में आप अपना कर कमल रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए, स्पर्श करा दीजिए, है ना। माने अब यह करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। भगवान तो भी प्रकट है नहीं, अंतर्धान बने हुए हैं। तो उनकी प्रार्थना है कि आप अपना कर कमल हमारे सिर में रख दीजिए, हमको निर्भय बना दीजिए, हमारा वियोग का जो ताप है उसको शांत कर दीजिए। अच्छा, आप कहते हैं भगवान कारण पूछे कि भाई कर कमल का मतलब क्या है, ये क्यों तुम चाहती हो? उस पर कहती हैं विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरणमीयुषाम संसतेर भयात। गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, संसार के प्राणी वृष्णि धूर्य संबोधन है। भगवान को कहते हैं वृष्णि वंशियों की तुम धुरी हो, तुमसे बढ़ के कोई नहीं है वृष्णि वंशियों में। तो जो लोग संस्कृति माने बार बार संसार में पैदा हो और मरो, पैदा हो और मरो, सुख दुख शोक मोह भय भोगो, इसके भय से जो घबराए हुए हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं और घबरा करके, डर करके, भयभीत हो करके आपके चरणों की शरण में आ गए हैं। ते चरणम ईयुषाम संसतेर भयात, बार बार पैदा हो और मरने वाली जो संस्कृति है, इसके भय से भयभीत हो करके जब वे आपके चरणों के शरण में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है ना, विरचिता भयम, तो आप उनको निर्भय कर देते हो। माने आपका कर कमल निर्भय कर देता है। भगवान का कर कमल, कर सरोरु जिसको अपने मस्तक पर रखने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वह कर सरोरु, कर कमल की महिमा है कि वह उनको अभय कर देते हैं। जो संस्कृति के जाल से ऊब करके, भयभीत होकर के आपके चरणों के शरण में आते हैं। भगवान का वाल्मीकि रामायण में वचन है, शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। विभीषण के प्रसंग में भगवान ने कहा है, श्री राम जी कहा कि सुग्रीव जो एक बार मेरी शरण में आकर के मैं तुम्हारा हूं यह कह देता है, तवास्मीति यह याचना कर देता है, तो मैं फिर उसको संसार के सारे प्राणियों से अभय कर देता हूं। तो जो संसार की संस्कृति के भय से डरा घबराया हुआ आपके चरणों की शरण में आया है, तो उसको आप निर्भयता प्रदान कर देते हैं। आपका कर कमल उनको निर्भय कर देने वाला है। विरचिता भयम वृष्णिधुर्य संबोधन है। ते चरणम ईयुषाम, ऐसा आपका कर कमल है, वह कर कमल आप में हमारे सिर में रख दीजिए। कांत संबोधन है, हे कांत, हे परम प्रियतम। वृषधुरी भी उधर संबोधन है, इधर कांत भी संबोधन है ना। दूसरा विशेषण है कर सरोरुहम का कामदम। भगवान का कर कमल कैसा है, सारी कामनाओं को देने वाला है। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाला है। तो कोई कहे कि अरे क्या भगवान से जो है कोई अर्थ मांगेगा, काम मांगेगा? मोक्ष तो मांग सकता है, धर्म भी मांग सकता है, अर्थ काम कौन मांगेगा? तब कहा कि नहीं, भगवान से सब कुछ मांगा जा सकता है।
वही वस्तु अगर संसार से मांगेगा कोई भी जीव प्राणी, तो संसार से याचना करने पर उसको बार बार संसार में डूबना उतरना पड़ेगा। किंतु भगवान से अगर मांगता है, चाहे अर्थ, चाहे काम, चाहे धर्म, चाहे मोक्ष, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये बात, इसलिए आपका कर कमल समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसको हमारे सिर पर रख दीजिए। कामदम। तो कहा कि भाई अरे देखो भाई, ऐसा काम तो अब तक हमने किया नहीं। तो कहा कि नहीं, आप छिपाते हैं। क्या छिपाते हैं? श्रीकरग्रहम। भगवान के कर सरोरुह का ही विशेषण है। श्रीकरग्रहम, श्री माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के कर को आपने अपने हाथ से ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण हुआ ही है भगवान का। तो आपने श्री जी के कर का ग्रहण किया है कि नहीं किया है? तो आप यह कहते हो कि नहीं, हम भाई तुम स्त्री हो, स्त्रियों का हम स्पर्श नहीं करेंगे, अपना हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं रखेंगे, मना कर दें। तो कहते हैं ये नहीं, तुमने तो श्री लक्ष्मी जी का हाथ अपने हाथ से ग्रहण किया है। तो जिस कर स्वरूप से आपने लक्ष्मी जी का हाथ ग्रहण किया है, उसी कर कमल को, कर स्वरूप को आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। ठीक है। तस्मात् त्वद्भक्तानाम् अस्माकम् एतत् प्रार्थना चतुष्टयम् संपादयित्याहुः। चौथे पद में जब गोपियों ने निश्चित कर दिया कि हमने भगवान के चरणों में प्रीति की है, भगवान को अपना प्रियतम बनाया है, हमको कोई डर नहीं है, इसलिए माने भगवान के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया कि आप जो हैं गोपिका पुत्र नहीं है, आप तो साक्षात परमात्मा हैं। इसलिए है ना, त्वद्भक्तानाम अस्माकम एतत् प्रार्थना चतुष्टयम् संपादय। इसलिए हम लोग तो तुम्हारी भक्त हैं, अपने भक्तों के हम लोगों के 4 प्रकार की प्रार्थनाओं को संपन्न कर दो, पूरी कर दो। 4 हम मांग है हमारी, 4 पद्यों में से 4 मांग है। विरचिता भयम इत्यादि चतुर्भी, 4 श्लोकों से एक श्लोक से एक की मांग है। पहले पद से गोपियों की मांग है कि भगवान हमारे सिर में अपना कर कमल रख दें, स्पर्श करा दें। तो यह करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, तो उनका वियोग विरह दुख चला जाएगा। हे वृष्णिधुर्य, वृष्णवंशियों के श्रेष्ठ पुरुष, संसृतेर भयात् ते चरणम ईयुषाम। संसार में बार बार पैदा और मरने के भय से जो आपके चरणों के शरण में आए हुए हैं, शरणम प्राप्ता नाम, प्राणी नाम माने कोई भी हो। देखिए भगवान को ये नहीं है कि ऐसे लोग आवेंगे तो हम उनको निर्भय करेंगे, ऐसे आवेंगे तो नहीं करेंगे। सामान्य है, कोई भी प्राणी भगवान के चरणों के शरण में आवे तो विरचितम दत्तम अभयम येन, तब उनके द्वारा उनको निर्भय मिल जाता है, निर्भय हो जाते हैं, अभय दे देते हैं आपके चरण। तथा हे कांत, ऐसे आपके चरण कमल हैं। कामदम वरदम, और सारी कामनाओं का वरदान देने वाले हैं। तथा श्रियः करम गृह्णाति, और आपने श्री लक्ष्मी जी का हाथ भी ग्रहण किया है, उन पर भी कृपा की है। तथा तद्भवत कर सरोरुहम न शिर सिद्धेहि,
ऐसा जो आपका कर कमल है, तीन तीन विशेषणों से विशिष्ट है, उस कर कमल को आप हमारे सिर में रख दीजिए। शिरसिधेहि। फिर कहते हैं, चार प्रार्थनाएं हैं। ब्रज जनार्ति हर्न वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। पुनः गोपांगनाएं कह रही हैं, देखिए भगवान के तीन संबोधन है। पहला तो है ब्रज जनार्ति हर्न, लगता है दूसरी गोपियां कहती हैं यह बात, क्योंकि पहले की गोपी ने तो भगवान को विश्व गुप्ती के लिए, विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिया बताया ना। दूसरी गोपी कहती कि नहीं, ब्रज जनार्ति हर्न, ये तो ब्रज के प्राणियों का दुख दूर करने वाले हैं, ये विशेष है। सामान्य तो भगवान सारे संसार की रक्षा करने वाले होते ही हैं, वो बात नहीं, ये तो विशेष है। ये विशेष करके हम ब्रजवासी जनों के दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए वे गोपियां कहती हैं ब्रज जनार्ति हर्न, ब्रज जनों की आरती माने दुख को हरण करने वाले संबोधन। वीर भी संबोधन है, अथवा योषिताम वीर कर दे। निज जनस्मय ध्वंसन स्मित। तीसरा है संबोधन कि आपके जो निज जन हैं, भक्त जन हैं, उपासक प्रेमी जन है ना, उनके स्मय माने गर्व को, घमंड को, कि हम बड़े प्रेमी हैं, बड़े सुंदर हैं, ये घमंड। भगवान के भक्त जन होते हुए भी अगर ये घमंड आ गया, इनमें आ ही गया था, स्मय आ गया, तो उसको दूर करने के लिए तुम्हारी मुस्कान ही पर्याप्त है। स्मय ध्वंसन स्मित है ना, अपने भक्तों के मन में जो स्मय गर्व पैदा हो जाता है, उसको ध्वंस करने वाली तो आपकी मधुर मुस्कान ही है, पर्याप्त संबोधन पद है। माने अपने भक्त जनों के गर्व को ध्वंस करने वाली स्मिति, मधुर मुस्कान वाले भगवान। चौथा, हे सखे, हे सखे, हे प्रिय मित्र, हे प्रियतम, है ना, चार संबोधन है, चारों सार गर्भित है। भज सखे भगत किंकरी, हम आपकी किंकरियां हैं, सेविकाएं हैं, दासियां हैं, है ना, हम आपकी किंकरी हैं, सेविकाएं हैं, है ना। आसमान भज, हमारा सेवन करो, माने हम जो चाहती हैं वह पूरा करो। भगत किंकरी भज, सहनो जल रुहाननम चारु दर्शयो। तो भगवान मन में प्रकट होकर कहते हैं कि अच्छा, तुम किंकरी हो, सेविका हो, तो हम क्या करें, क्या किससे तुमको सुख मिलेगा। तो कहती हैं कि न माने अस्माकम चारु जल रुहाननम दर्शयो, अपना सुंदर, है ना, कमल रूप मुखारबिंद का दर्शन कराओ, है ना, दर्शन कराओ, अपने कमल मुख का दर्शन कराओ, है ना। यही जो है हमारी आकांक्षा है, हम आपकी सेविकाएं हैं। और आप देखो ब्रजजन के दुखों को दूर करने के लिए प्रकट हुए हो, विशेष आपका अवतार है। और आपकी मधुर मुस्कान अपने भक्त जनों के घमंड को, स्मय को दूर करने वाली है। और वीर माने दान वीर, दया वीर,
वीर कई तरह के होते हैं ना, दान वीर, दया वीर, दया करने में भी वीर हैं आप, दान करने में भी वीर हैं। कोई वस्तु मांगे तो आपको कंजूसी नहीं है, ले जाओ ले जाओ, इसलिए आप दानवीर हैं, दयावीर हैं। हम तो स्त्रियां हैं, स्त्रियां तो विशेष दया की पात्र होती हैं, इसलिए भी आपको दया करनी चाहिए। आप जो है, हम आपके सेविकाएं हैं, हमको आप सुखी करो। कैसे सुखी होगी? तो आप अपना सुंदर मुख कमल हमको दर्शन कराओ। ठीक है। हे ब्रज जनार्दन, हे वीर, ब्रजजनों के दुख को नष्ट करने वाले भगवान, हे वीर। वीर माने दानवीर, दयावीर। निज जनानाम यास्मयो गर्वः, जो आपके निज भक्त जनों में जो गर्व आ जाता है, कभी विकार आ जाता है, यास्मयो गर्वः तस्य ध्वंसनम नाशकम, उसको ध्वंस करने वाला, नाश करने वाला आपकी मुस्कान है। स्मितम यस्य, आपकी मुस्कान ऐसी है कि अपने भक्त जनों के गर्व को तुरंत नाश कर देने वाली है। ऐसे आप तथा भूत, हे सखे, हे प्रियतम, भवत किंकरी ही, हम आपकी सेविकाएं हैं। किंकरी माने जो बार बार हमेशा आज्ञा दीजिए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, किम करोम किम करोम, वही किंकरी। किंकर किंकरी, स्त्रीलिंग में किंकरी, पुल्लिंग में किंकर। तो हम किंकरी हैं। आसमान भज आश्रय, हमारा आश्रय लो, माने हमको दर्शन दो। स्मेत निश्चितम, निश्चित रूप से, हाँ, माने केवल बहानेबाजी नहीं, टाल मटोल नहीं, निश्चित रूप से आप जो हैं हमको प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न होगी? तो प्रथमम तावत जल रुहाननम चारु योषिताम नो दर्शय, इसलिए सबसे पहले तो आप अपना सुंदर मुख कमल, जो बहुत ही सुंदर है, हम स्त्रियों को दर्शन कराओ, माने प्रत्यक्ष हो जाओ, प्रकट हो जाओ। पुनः प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुटेषु नः कृन्दिहृच्छयम्। ये दूसरी याचना है। 5, 6, 7, 8। दूसरी याचना क्या है? गोपियां कहती हैं, है ना, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे प्रियतम, तुम्हारे जो चरण कमल हैं ये कैसे हैं? जो शरण में आने वाले देहधारी हैं, उनके पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी प्राणी भगवान के शरण में आ जाते हैं कि हे भगवान, हम आपके शरण में आए हैं, तो भगवान के चरण कमल जो है उनके पापों का नाश कर देते। ऐसे आपके चरण हैं। एक विशेषण तो ये। और देखिए, माने यहाँ पर सामान्य कथन है, ये नहीं कि जो है इतना धर्म किया हो वहाँ हुए तब पाप दूर होगा, और इतनी अवस्था वाला हो, इतना तप किया हो तब दूर होगा, ये नहीं। केवल मात्र भगवान के चरणों की शरण में आ जाए, मैं तुम्हारे चरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ, बस इसी से आपके चरणों की महिमा से उसके पापों का कर्षण हो जाता है। ऐसे आपके चरण कमल है ना। और तृणचरानुगम, भगवान के चरण कमल की दूसरी महिमा बता रही हैं गोपियां। तृण चरने वाले कौन? पशु, गौ बछड़े।
आप तो इतने सुगम हो, इतने सरल, इतने कृपालु दयालु हो कि आप उन्हीं चरणों से, जो चरण इतने महत्वशाली हैं कि जो उनकी शरण में आता है उसके पापों का नाश कर देते हैं, उन्हीं चरण कमलों से आप तृणचर तिनका चढ़ने वाले गायों के पीछे पीछे डोलते रहते हो। तृणचरानुगम, अनुग माने अनुपश्चात गच्छति इति अनुगः, पीछे पीछे। हाँ, गायें जो आगे आगे चल रही हैं। एक बार यशोदा माँ ने कहा कि वत्स, तुम ऐसे जो है कांटों में फिरते हो, कंकड़ पत्थर लग जाएंगे, बड़े कोमल चरण हैं। उनको तो बड़ा वात्सल्य भाव आया। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि देवता और गुरु तो जूता चप्पल पहने न हो तो पूजा करने वाला जूता पहन के पूजा करेगा क्या? गाय तो हमारी देवता हैं, इनकी पूजा करना है, इनको चराना, इनकी पूजा करना है। तो इनको हम जब पूजा करने के लिए, इनको चराने के लिए जाएंगे तो जूता पहन के जाएंगे क्या? वो जूता पहनती हैं? ऐसे भगवान अनुकंपा दया की पराकाष्ठा ब्रह्मांड में कभी तीनों काल में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। तो वही कह रही हैं, गोपियों को तो मालूम है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा है माँ यशोदा से। तो कहते हैं कि वे चरण कमल जो इतने महत्व के हैं, कोई देहधारी उनकी शरण में आ जाए तो उसका निष्पाप कर देने वाले हैं। वे चरण कमल पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं, डोलते हैं। और चौथा विशेषण क्या है? श्री निकेतनम, जो भगवान के चरण कमल, श्री माने लक्ष्मी जी के निकेतन है। लक्ष्मी जी तो उनको अपना घर बनाए हुए हैं, वही निवास करते हैं। भगवान ने बहुतेरा मना किया, भगवान ने तो उनको अपने वक्षस्थल में स्थान दिया था, मगर वो अड़ गई, जिद करने लगी। भगवान ने पहले बहुत मनाया, उनको डरवाया भी कि देखो चरणों में रहोगी तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, भक्त कोई न कोई आता ही रहता है, तुमको तकलीफ होगी, तुम तो विश्व की अधिष्ठात्री हो, सामान्य लोगों के बीच में तुमको तकलीफ होगी। और तुलसी जी जो है तुमसे डाह करने वाली हैं, वो भी वहीं पर रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन आपके चरण में निवास करूंगी। इतनी महिमा है भगवान के चरणों की। तो इसलिए गोपियां कहती श्री निकेतनम, श्री जी लक्ष्मी जी ने आपके जिन चरण कमलों को अपना निकेतन बना रखा है। देखिए, इतना कहने के बाद इतना ही नहीं, गोपियां जो हैं भावावेश में सारी आगे पीछे की बातें उनको सब स्मृत हो जाता है। क्या कहती हैं कि फाणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, तुम्हारे चरण कमल जो ऐसे हैं, इतनी महिमा वाले हैं, लेकिन देखो प्रियतम, तुमने हम लोगों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए उन चरणों को जो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनको फणी कौन काली नाग, उसके 1001 फणों के ऊपर आपने स्थापित कर दिया। और क्यों कर दिया? ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। यमुना हृद का जल पी करके बालक और गाय मर गई, बछड़े मर गए। तब भगवान ने तय किया कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, तय किया कि इसको निकालना। तब भगवान ने उस खतरनाक विषैले काली नाग के फण पर अपने उन्हीं चरणों को स्थापित कर दिया। तो तुम हम ब्रजवासियों के प्रति इतना प्रेम करते हो, इतना चाहते हो, इतनी रक्षा के लिए तत्पर रहते हो कि ऐसे इन कोमल चरणों को जो इतने महत्व के हैं, तुमने विषैले उस सर्प के फण पर रख दिया। कोई ठिकाना है दयालुता का, करुणा का? फणि फणार पितम ते पदाम्बुजम, कहाँ कहाँ खतरनाक जगह में तुम चलते रहते हो, रखते रहते हो।
ऐसे उन चरणों को कृणकुचे सुना कृंद हृच्छयम, उन चरणों को आप हमारे वक्षस्थल में स्थापित कर दो। दूसरी याचना है। क्यों है ना? गोपियां कहती हैं कि हमारे वक्षस्थल में हम इसलिए स्थापित कराना चाहती हैं कि हमारे हृदय में जो विकार है, काम विकार, हृक्षय माने काम विकार, हृदय से हृक्षय काम, कामना। देखिए, भगवान के प्रेमी भक्त जो होते हैं तो उनके भीतर अगर बाल के बराबर भी कोई इच्छा जग जाए तो व्याकुल हो जाते हैं कि अरे मेरे मन में ये कामना आ गई। देखिए गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में, मोसम कौन कुटिल खलकामी। देखिए, एक जो है विद्वान थे हरिद्वार में, कहते थे कि देखो, इस पद्य का ये मतलब नहीं है कि गोस्वामी जी बड़े कामी थे, कुटिल थे। वो तो महान साधु थे, उनकी जोड़ का कोई साधु नहीं था उस समय। किंतु भक्त हृदय ऐसा होता है कि बाल के बराबर भी अगर कहीं इच्छा कोई जग गई कि हमको कोई बढ़िया भोजन ले आवे, इसी में व्याकुल हो जाते। धूप है, कोई सवारी मिल जाए, यही इसी प्रकार की कामना से बेचैन हो जाते। तो इसलिए अच्छा, फिर गोपियों को याद है कि हमने सौभग मद किया था। भगवान तो हमारे साथ रासलीला कर रहे थे, किंतु हमारे मन में सुख की अनुभूति होने लगी, सुखानुभव हो गया कि देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा आनंद हमको मिल रहा है। ये काम नहीं तो और क्या है? जहाँ स्वसुख की भावना आई वही काम बन गया। तो इसलिए उसको तो हम नष्ट करना चाहती हैं, किंतु वह नष्ट कब होगा? भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पा करके नष्ट होगा। इसलिए कृणकुचे सुना कृंद हेक्षयम, कृंद माने कर्तय, छेदय, नाशय, हेक्षय माने कामम। चाहे मामूली से मामूली हो, किंतु काम जो है उतने अंश में भगवान से विमुख कर देता है। ठीक है। अविशेषण प्रणता नाम, सीधा स्वामी कहते हैं, अविशेषण प्रणता नाम देहि नाम पाप कर्षणम। अविशेषण माने चाहे तपस्वी हो, पूजा पाठ करने वाला हो, चाहे कुछ न हो, कोई भी प्राणी हो, प्राणी मात्र देही हो, तो उसके पापों का नाश करने वाले हैं चरण कमल। चरण कमल का, भगवान के चरण कमल का ध्यान कर ले, दर्शन कर ले, है ना, उनकी महिमा सुन ले, इतने से पाप हंत्री तरण चरान पशून अप्यनुगच्छति। और कितने सरल हैं, कितने सुगम हैं कि पशुओं के भी पीछे पीछे लग जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए लग जाते हैं। हमारी गायों को कोई तकलीफ न हो, कोई दुष्ट पशु जो है आक्रमण न कर दे, इसलिए तो रक्षा करने के लिए जाते हैं। इतने सुगम, इतने महिमामय, इतने सुगम। पशूनप्यनुगच्छति गच्छति कृपया इति, कृपा के बल पर जाते हैं ना। तथा सौभाग्येन श्रीयो निकेतनम, और श्री लक्ष्मी जी के सौभाग्य से वे ही आपके चरण कमल उनके निवास बने हुए हैं। उन्होंने तो जिद करके, लड़ करके भगवान से उनके चरणों में अपना निवास मांगा, है ना। वीर्यातिरेकेण फणिना फणासुअर्पितम थे, और वीर्यातिरेक के द्वारा, फणी कौन? काली नाग के फणों में आपने उनको अर्पित कर दिया है, हम ब्रजवासियों के हित के लिए, कल्याण के लिए, है ना। ते पदाम्बुजम न कुचे शुक्रनुकुरु, उनको आप हमारे वक्षस्थल पर स्पर्श करा दो। किमर्थम हृक्षयम कामम क्रंधि छिंधि, जो हमारे हृदय में
काम बैठा हुआ है बारीक सूक्ष्म, उसको आप छेदन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। एक और है ना, 4 प्रार्थना है गोपियों की, 3 हो गई, चौथी पुनः गोपांगनाएं कहती हैं। देखिए बहुत उच्च कोटि की, मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी इमा वीर मुह्यति अधर्षि धुनाप्यायस्वना। पुष्करेक्षण जो है संबोधन है। पुष्कर माने कमल के समान नेत्र वाले कमल नेत्र भगवान। क्या कहती हैं? मधुरया गिरा, आपकी वाणी बहुत मधुर है, इतनी मधुर है कि उसको सुन करके पशु पक्षी भी स्तब्ध रह जाते हैं। वेणु गीत वर्णन आया, भगवान के वेणु गीत स्वर और उनकी वाणी आवाज को सुन करके पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते हैं। मधुर, इतनी मधुर है। बलगुवाक्यया, और दूसरा विशेषण क्या है? बलगुवाक्यया, भगवान की वाणी के जो वाक्य हैं, वाक्य वाक्य में पद पद में वर्ण, और वर्णों के उच्चारण के स्थान अलग अलग हैं स्वर व्यंजन के, तो उन सबों के द्वारा भगवान का उच्चारण जो है ऐसा होता है, जब वर्णों का उच्चारण उत्तम ढंग का होगा तो उससे पद अच्छे बनेंगे, उससे वाक्य अच्छा बनेगा। तो बलगुवाक्यया, दिव्यतम वाक्य के रूप में जो आपकी वाणी का प्राकट्य होता है। तीसरी महिमा क्या है? बुध मनोज्ञया, आपकी मधुर वाणी बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानियों के मन को हरण कर लेने वाली होती है। भगवान की वाणी, भगवान ने एक बार जो है हस्तिनापुर के राज दरबार में भाषण किया, राजनीतिक भाषण। भगवान के उस भाषण को सुनने के लिए देवता लोग विमानों में आ गए, सिद्ध चारण गंधर्व, भगवान का भाषण सुनने के लिए, और सब मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसे वाल्मीकि रामायण वर्णन आया है कि जब वन में भरत जी भगवान को लौटाने के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, तो सारे ब्रह्मांड के ऋषि महर्षि देवता सब आ गए। देखें कैसी बातें होती हैं, क्या सम्मति में तय होता है, और सब मुग्ध हो गए। वहाँ तो यहाँ तक वर्णन आया है कि भगवान के वक्तव्य को सुन करके, भरत के वक्तव्य को सुन करके, गुरु वशिष्ठ के वक्तव्य को सुन करके सिद्ध चारण और देवताओं के नेत्रों में अश्रु आ गए। ये भगवान की महिमा। तो कह रहे हैं कि बुध मनोज्ञया, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानियों के मन को उत्तम लगने वाली, उसके द्वारा विधि करी इमा वीर मुह्यति, इन तीनों प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट जो आपकी मधुरतम वाणी है, शब्द उच्चारण है, उसी को सुन करके हे वीर संबोधन है। हम आपकी सेविकाएं मोहित हो चुकी हैं, मुग्ध हो गई हैं, परवश हो गई हैं, आकृष्ट हो गई हैं, और हम विधि करी माने हमको जो आज्ञा दो कि ये करो वही हम करने को तैयार हैं। कहो घास छीलो तो घास छील लेंगे, झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाएंगे। विधि करी इमा, है ना। और हे वीर, आप जो है दया वीर और जो है कर्मवीर, सब प्रकार के वीर हो। मुह्यति, ये जो तुम्हारी सेविकाएं, हम दासियां गोपियां हैं, मोहित हो रही हैं, व्यग्र हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। मुह्यति है ना, विधि करी का विशेषण है। मुह्यति विधि करी ही, गोप्य द्वितीयांत बहुवचन।
आधर्षीधुनाप्यायसुना, न माने अस्माकम आधर्षीधुना आप्यायस्व, हम बेहोश माने मोहित का मतलब बेहोश हो गई हैं। अब हमको कुछ सूझता नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें क्या न करें, कुछ ध्यान में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप हमारी दवाई करो। क्योंकि देखो, सेवक कोई अपने यहाँ काम करने वाला आता, अगर बीमार पड़ जाए तो स्वयं मालिक सेवा करता है कि नहीं करता? अरे भाई लाओ इसको, डॉक्टर बुलाओ, ये करो, दवा मंगाओ, ये करो वो करो। तो हम तो आपकी सेविकाएं हैं और आपके ही कारण से हम मोहित हो गई, मुग्ध हो गई हैं। 3 विशिष्ट आपकी वाणी सुन करके, मधुरता, मनोज्ञता, है ना, पद चातुर्य, इन विशिष्ट शब्दावली को सुन करके हम मोहित हो गई हैं। तो इसलिए मोहित हो करके अब हमसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब आपकी यही आपको करना चाहिए, आधर सीधुना, आप अधरामृत, सीधु कहते अमृत को। अमृत क्या है? भगवान का अधरामृत। अधरामृतेन, अधर सीधुना तृतीयांत है ना। न आप्यायस्व, हमको तृप्त कर दो, तर कर दो, गीला कर दो, आर्द्र कर दो। ये जो मोहित होकर के बेहोशी बार बार आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप अपना अधरामृत पान करा करके हमको तृप्त कर दो, तर कर दो। आप्यायस्व नः, बस रहने दीजिए।